रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? जब मैं आरिश की बात नहीं सुनती थी तो आपको कैसे लगता कि मैं आपकी बात सुनूंगी? इसलिए तो वो तुम्हें छोड़कर चला गया उसके पास, जो ना सिर्फ उसकी बात सुनती है बल्कि इज्जत भी करती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि तुम बेवकूफ हो, है ना? खुद अपने लिए घड़ा खोदा है। आरिश चला गया, दैट्स द ट्रूथ। अब वो वापस नहीं आएगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। आरिश का फोन है। देखो, समझदारी से काम लो, ठंडे मिजाज से, प्यार से उससे बात करो। समझ में आ रही है? बिल्कुल उसी तरह जैसे उनैसा करती है। कम ऑन, आंसर इट। प्लीज थिंक अबाउट इट। ये सेकंड चांस है तुम्हारा, डोंट ब्लो इट। लेकिन मेरी और तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें जो फैसला करना है कर लो। या तो गुस्सा करके अपनी जिंदगी तबाह कर दो, या अक्ल से काम लो और उनकी जिंदगी तबाह करो जिन्होंने तुम्हारी की। नाउ प्लीज आंसर इट। स्पीकर फोन। हेलो। हाँ, किधर हो तुम? घर पे। मैं लेने आ रहा हूँ। गुड, ये हुई ना बात। अब फॉर गॉड सेक रिलैक्स, ठंडे दिमाग से काम लो। ओके, गुड लक। मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो बेचारी नहीं है। वंस एंड फॉर ऑल ये बात समझ लो। अब तमीज से बात करें। क्या हो गया आपको? तमीज से तुम मेरी बात सुनो। देखो, बहुत लाड प्यार हो गया है। अगर तुमने मेरा काम खराब किया ना, तो बस देख लेना। क्या हुआ? आप किससे बात कर रहे हैं? अपनी महबूबा से। तुमसे मतलब? जब देखो दिमाग खाने आ जाती हो। उन्हें मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखो, शुरू में तो हर शादी में प्रॉब्लम्स आते ही हैं। नहीं आता है। मेरे और फारिस की शादी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी और तुम्हारी शादी में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शादी है ही अजीब। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ जाती नहीं की, ना आइंदा करूंगी। इसलिए प्लीज जो मैं कह रही हूँ वो मान जाओ। तुम ये फैसला जज्बात में आके नहीं कर रही। नहीं। तुम वाकई चाहती हो हम अलग हो जाए? रह लोगी मेरे बगैर? हाँ। पहले भी तो कितनी बार कोशिशें की हैं। क्या हुआ, याद है? कभी दिल से नहीं की थी ना, इसलिए हर बार फेल हो गई। इस बार पूरे दिल से कोशिश करूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे और
शायद मैं ये डिजर्व करता हूँ। बस एक बात याद रखना कि जो हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ ज्यादती है। मुझसे अच्छी तरह बात करोगे ना? करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता जैद की जिंदगी से दूर हो जाना। हाँ, जैसे ही तुम लोग खुद से सब कुछ करने लगोगे मैं खुद चला जाऊंगा। हिना से शादी करोगे ना? कुछ पूछ रही हूँ आरिश। कहाँ है वो? गेस्ट रूम में। चलो, उसके घर पर आने से ये तो इत्मीनान हो गया, अब कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। अपने किए पे शर्मिंदा है। आप हिना को नहीं जानती। आप? गैरत बरत रही है तो सही से बरती है। मेरे लिए हिना को मना रही हैं, मुझसे तलाक की ख्वाहिशमंद है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इंतजार में बैठी हुई थी कि कब वो आपकी आंखों के सामने आएगी और आप ये सब कुछ करेंगे। अब आपने शुरुआत की ही है बैठे बिठाए, तो हमें तुमसे आप पे आ जाना चाहिए। हिना, कौन है? खोलो, आरिश हूं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं। कुछ चाहिए तो बताना। क्या हुआ, सब ठीक है? तुमसे एक बात करनी है, आओगे प्लीज? तो तुम मुझे अपने बेडरूम में बुला रही हो? हाँ, बुला रही हूँ, आ सकते हो? सुधरोगी नहीं? ओके। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम गलत समझ रहे हो आरिश। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ ना। आरिश, मुझे तुमसे एक प्राइवेट बात करनी है, दैट्स इट। प्राइवेट? हाँ हाँ श्योर, ठीक है, कोई बात नहीं, बस 1 मिनट देना। उनैजा, उनैजा। उन्हें क्यों बुला रहे हो? अरे कोई बात नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम मुझसे प्राइवेट बात करना चाहती हो। उनैजा। आरिश, क्या सोचेंगी? क्या हुआ? कुछ नहीं, हिना मुझे अपने कमरे में बुला रही है, कहती है मुझसे कुछ प्राइवेट बात कर रही है इसको, सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। ओके। वाओ, इट्स ओके। देखो, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कमाल है, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आरिश, तुम इस पूरी सिचुएशन को गलत रंग दे रहे हो। उन्हें मुझे सिर्फ इससे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इस वजह से मैंने कहा कि कमरे में आ जाओ। इम्पोर्टेंट नहीं, प्राइवेट बात। और उसके बाद कमरे में ले जाके तुमने दरवाजा भी बंद किया, लेकिन इट्स ओके। तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानती हो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम्हें पता है, ये तो मुझसे तलाक की बातें करती है, बल्कि वो तो चाहती है कि मैं उसको तलाक दे दूं और तुमसे शादी कर लूं। आरिश, दिस इज नॉट फेयर। उन्हें आई स्वेयर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मुझे सिर्फ इससे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, जरूरी बात करनी थी, दैट्स इट। इट्स ओके हिना। सी, इट्स ओके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डू यू माइंड अगर आप यहाँ से ऊपर चली जाएं ताकि मैं इसके साथ
कमरे में जाके प्राइवेट बात कर लूं? खुद से जुदा मैं ऐसा हुआ हूँ, तन्हा पड़ा हूँ, तन्हा खड़ा हूँ। बीज जो बोया काट रहा हूँ, मैली किस्मत झाड़ रहा हूँ। रब्बा मैं क्या क्या करूँ, आँखों से गम क्यों चुनूं, इल्तिजा है मेरी। रब्बा किथे जावां मैं, ओ रब्बा मैं क्या कर रही हूँ दामिया? किथे जावां मैं। सही नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सही नहीं कर रही। रब्बा किथे जावां मैं। फोन बज रहा है तुम्हारा? जी। उनैजा का है? लेकिन आपने कहा था कि बकवास बंद करो और फोन आंसर करो। हेलो, सॉरी मैं काम में बिजी थी। कैसी हो अनैज़ा? नाजिया, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? हाँ, मैं हिना को अपने घर ले आई हूँ, वो साथ रह रही है मेरे। ये तुमने क्या कर दिया है? आई डोंट नो यार, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं अपनी जिंदगी खुद ही तबाह कर रही हूँ। और अब वो एक कमरे में बंद होकर आरिश से पता नहीं क्या बातें कर रही है। क्या? और तुम बाहर बैठ के मुझसे बात कर रही हो? निकालो उसे बाहर। मैं नहीं कह सकती। मैंने आरिश को कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम अपने साथ? हाँ, पागल हो गई हूँ यार, दिमाग खराब हो गया है मेरा। आई डोंट नो, रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ गई थी और फिर अचानक मुझे हिना मिल गई और मैंने उसे देखा और मुझे लगा कि सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके साथ बुरा किया इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। नहीं नहीं, शादी में ऐसा होता है उनैज़ा। लेकिन मेरे और फारिस के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था नाज़िया। हम दोनों की अनोखी शादी होगी। नॉर्मली एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। ये क्या कर दिया आपने? उसको बोलना कि लाइन अचानक ड्रॉप हो गई। जी ठीक है। और उसको बोलना कि उसने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। उसे तो वाकई आरिश से तलाक ले लेनी चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं उसे बस सुनो और वैसा ही करो, क्योंकि अगर हिना की शादी आरिश से नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लूंगा। सोच लो। समझ आ गई तो फोन उठाओ और डायल करो। हेलो। हेलो अनैज़ा, सॉरी लाइन कट गई थी। नहीं, इट्स ओके, मैं तुम्हें कॉल बैक करने ही वाली थी। तुमने जो किया सही किया। तुम्हें आरिश से तलाक लेनी चाहिए। बहुत तंग कर रहा है तुम्हें, बस उसे रहने दो। इसकी बातों में मत आना बस। तुमने क्या फजूल बात करी अपनी बीवी के सामने? क्या? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरा कोई गलत मकसद नहीं था तुम्हें कमरे में बुलाने का। अच्छा, अगर तुम गलत मकसद से इस घर में आ सकती हो ना, तो मुझे कमरे में भी बुला सकती हो। बकवास बंद करो आरिश। तुमने मुझे उनैज़ा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। क्या सोच रही हो मेरे बारे में? अरे कुछ भी सोचती रहे यार, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? तुम्हारे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने गिल्ड की वजह से लेकर आई है। एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो मुझे यहाँ लेके आई है और उसमें मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनैज़ा समझती है कि वो तुम्हें यहाँ पे ले आएगी तो मैं उसको तलाक दे दूंगा।
ऐसा थोड़ी होता है यार, बहुत सोच समझ के शादी की है मैंने, बीवी है मेरी, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे तो छोड़ दिया था। बहुत पुरानी बात हो गई है ना, बेहतर ये होगा अपने पास से निकाला, मूव ऑन कर लो। और अगर तुमने नहीं किया ना, इसी तरह रहोगी, टेंस्ड, कंफ्यूज्ड। एक्सक्यूज मी, तुम शायद भूल रहे हो तुम्हारी बीवी मुझे यहाँ लाई थी। बेवकूफ़ी है उसकी। आरिश, वो मुझे यहाँ पे तुमसे शादी कराने लाई थी। और तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा? शादी एक दफा होती है ना, और मेरी हो चुकी है, मैं दोबारा नहीं कर सकता। तलाक तो हो सकती है। अगर हो भी जाए ना, तो सारी जिंदगी में उन्हें और जैद के नाम कर दूंगा, तुमसे शादी नहीं करूंगा। आरिश, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने पहले बुरा किया था, तब तुम अपने साथ खुद बुरा कर रही हो। और आपस की बात है ना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी भी वक्त है, वापस चली जाओ। क्योंकि देखो, तुम्हारे यहाँ होने से ना मेरे और राजा के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इस तरह शादी तो बहुत दूर की बात, हाँ नफरत जरूर हो सकती है। क्या? क्या कोई अजीब बात कह दी मैंने? हाँ, अरे यार है ना, अपनी हरकतें तो देखो। कभी मेरे घर में घुस के मेरी शादी का फ्रेम तोड़ देती हो, कभी मेरे घर के बाहर पटाखे फाड़ती हो, कभी डम कॉल्स देती हो, कभी घर के अंदर घुस जाती हो। क्या साइकोस वाली हरकतें कर रही हो यार? तुमसे मैं क्या, तुमसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता है ना? मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी सारी बातें अंडरस्टैंड की होगी। ओके? और जाने से पहले मुझे बताना, मैं खुद तुम्हें बाहर तक छोड़ूंगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप बात कर सकती हैं, मैं जा ही रहा था। मैं तुम्हारी वजह से फ़ोन नहीं बंद किया। मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप जो करती हैं अपने लिए ही करती हैं। खैर, मेरा इन सब बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ओह प्लीज़ उनैज़ा, आप जो कर रही हैं अपने लिए कर रही हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम मुझ पर मत डालें। अभी ये सब कुछ तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन आगे जाके तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैंने जो किया सही किया। उनैज़ा, आप एक काम करें, इस दुनिया में अगर आप किसी इंसान से भी इस चीज़ का मशवरा ले लेंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि गलती आपकी है, गलत आप कर रही हैं। मैंने मशवरा लिया है और सब यही कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। इंसान वो मशवरा लेता है जो मशवरा उसको चाहिए होता है। खैर, मैंने तो पहले ही कह दिया था, वही होगा जो आप चाहती हैं। ठीक है, सही है ना? हिना से बात हो? हाँ। वैसे तुमने उसे खामा में शर्मिंदा किया, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। वैसे एक बात बताएं, आप फारिस के साथ भी इसी तरह करती थी? क्या मतलब? मतलब छोटी छोटी लड़ाइयों पे तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, वगैरह वगैरह। फारिस ने मुझे कभी मौका नहीं दिया। हमारे बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, और जो लड़ाइयाँ मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई हैं वो छोटी मोटी नहीं हुई। इसलिए मेरा फैसला बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे कि अगर मेरी हिना से बात हुई है या नहीं हुई?
वैसे ही पूछ लिया। अच्छा नहीं लगा कि तुमने उसे मेरे सामने शर्मिंदा किया। ठीक है, अब नहीं करूंगा उसे शर्मिंदा। क्योंकि लड़की भी इतनी बुरी नहीं है वो, और ना आपका आइडिया इतना बुरा है। आफ्टर ऑल वो मुझे चाहती है, मेरी फिक्र करती है, मुझसे उल्टी सीधी फरमाइशें नहीं करती। सही, फिर तो तुम्हें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या ख्याल है? आपको तलाक देने से पहले करूं या थोड़ा इंतजार कर लूं? सोच के बताइएगा। फोन रखने के बाद मुझे लगा कि तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। No, it's not okay. लेकिन कभी कभी गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ। लेकिन तुम जानती हो मैं इस किस्म का आदमी नहीं। मैं जानती हूँ आप किस टाइप के आदमी, इसलिए तो आपसे बचना चाह रही थी, लेकिन अब फंस ही गई हूँ तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। कहना क्या चाहती हो? यही कि आप बेफिक्र हैं, आप उनेजा की दौलत हथियाना चाहते हैं ना? ऐसा भी कोई भयानक प्लान नहीं है। मैं हिंदी फिल्म का विलेन नहीं हूँ मैडम। मैं बस उसका बिजनेस संभालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं घर का आदमी हूँ, तो मुझसे बेहतर कोई गैर तो हो नहीं सकता। आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे बताएं, मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? मतलब आपको तो घर पे बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा? और तुम्हें उसी के घर बैठे मनपसंद दूल्हा मिल रहा है। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे आरिश के दिल में घर चाहिए, मदद करेंगे आप? क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? लड़ाई हो रही थी। तुम्हारा काम तो हो गया, जाओ जाके बांटो लड्डू। तुम कितनी अजीब बातें करते हो। सही में गुस्सा हो रही हो तुम पर? तुम्हारे जैसा मिजरेबल इंसान मेरी जिंदगी भर नहीं देखा। अरे तुमसे तो मुझे बदला लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम खुद ही अपने आप से मेरा बदला ले रहे हो। अरे तुम्हारा मसला क्या है? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? तुम्हें ये बताने को कि तुम्हारी फजूल बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, और सोच सोच के मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि कोई फायदा नहीं है। उनके कहने पर अगर मैं तुमसे शादी भी कर ली ना, हाँ, तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। कैसे? कड़वे, कसीले, बदतमीज, और कैसे? अरे तो तुम जाओ ना यार, यहाँ पे क्यों हो? तुम्हारी बीवी नहीं मुझे जाने दे रही। एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से, मैं उसको संभाल लूंगा। चलो। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तुम हो ही झूठी। तुम हो झूठ एक नंबर के। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हें बहुत तमीज है, हाँ? किसी के घर पर आके रह रही हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम्हारी बीवी मुझे लाई थी। अरे झूठ बोल रही हो, जानबूझ के उसके सामने आई थी तुम। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम्हें। बकवास बंद करो। तुम बकवास बंद करो। तुम इतने चीप हो, इसी वजह से तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ना चाह रही है। चीप मैं हूँ? चीप तुम हो, इसीलिए तुमने मुझे अपने घर पे अकेले खाने पे बुलाया था। मैंने बुलाया था? अरे तुम खुद आना चाह रहे थे, घटिया इंसान। है ना? अगर तुम्हारे अंदर इतनी सी भी शर्म बाकी है ना इस वक्त, तो इसी वक्त मेरे घर से निकलो, फटाफट निकलो। चलो आरिश, निकलो। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। और हिना यहीं रहेगी। आज के बाद इस घर में लड़ाई ना हो। ओके, आई गेट इट। ओ रब्बा मैं क्या क्या करूं,
मैंने तुमसे कहा था कि इतना फास्ट मत जाना, तो फिर क्या जरूरत थी? हिना, गो स्लो। देखो, अगर तुम्हें गुस्सा आएगा ना, तो फिर दुश्मन की मूव को कैसे परखोगी? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ठंडी सांसें लो। शाबाश। अब एक काम करो, जाकर एक गिलास पानी पियो। पी लिया। सचमुच पी लिया? मैं झूठ नहीं बोलती। इसी तरह तुमने आरिश से कहा होगा कि मैं झूठ नहीं बोलती। हिना, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने होंगे। ऐसा नहीं चलेगा। मैं चाह के भी अपने आप को नहीं बदल सकती। वो पागल इंसान है और उसकी बातें बर्दाश्त कर करके उसकी बीवी को भी गुस्सा आ रहा है। आप मुझे तो छोड़ ही दो। ओहो, उसकी बीवी उसे तबाह नहीं करना चाहती, तुम उसे तबाह करना चाहती हो। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए तुम्हें ही स्कीमिंग करनी होगी ना। अगर उसे बर्बाद करना है तो उसके दिल में घर बनाना होगा। करना है ना बर्बाद? हाँ करना है। तभी तो उस मनूस इंसान को बर्दाश्त कर रही हूँ। तो फिर अपने गुस्से को भी बर्दाश्त करो और जो मैं कह रहा हूं साफ साफ सुनो। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा रही हो। मैं 3 साल के बाद यहाँ नहीं रह सकती। मैं सिर्फ आपके कहने पे यहाँ आई थी और मैं मानती हूँ कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर। जो मर्जी है मेरे बारे में बोलता चला जाए। Listen, I'm really sorry. मुझे वाकई बहुत अफसोस है। बस रहने दें आप। मैं जा रही हूँ अब। ऐसे थोड़ी होता है। कुछ नहीं तो उसकी दोस्त थी ना मैं। जब तुम्हारी दोस्ती है उससे, तो फिर तो तुम उसका मिजाज जानती हो ना। मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी, तभी उसकी हर बात पे आग बगोला हो जाती हूँ। मुझे खुद उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं। ऐसी बात नहीं है, वो आपको बहुत चाहता है और आपकी चाहत की वजह से वो मुझसे ऐसे बातें करता है। अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आती अपने शौहर से शादी कराने। मैं जानती हूँ कि उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है। इसका मतलब है उसे जानती नहीं है। आपको उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत चाहता है। असल में वो मुझे नहीं, जैद को चाहता है। मुझसे उसको सिर्फ हमदर्दी है, और हमदर्दी में खैरात दी जाती है, मोहब्बत नहीं। आपका फलसफा आप जाने। मैं तो उसे एक नजर देख के उसका दिल का हाल समझ जाती हूँ। तभी तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। खोलो अपना सामान। लगी शर्त कि वो आपको चाहता है? मत लगाओ मुझसे ये शर्त, हार जाओ। अगर हार गई तो मैं आरिश को जीत जाऊंगी, और अगर जीत गई तो आपको हार मानकर उसे कबूल करना होगा। ठीक है, पर इसके लिए तो रुकना पड़ेगा। तुम गई नहीं हो अभी तक? उसका ख्याल है कि तुम उसे प्यार नहीं करते। तुम्हारा मसला क्या है यार? You have to prove it to her कि तुम करते हो। हाँ, जो पैकिंग करो तुम्हारी। Don't touch me। तुम एक शादीशुदा मर्द हो और मुझे शादीशुदा मर्दों का फ्री होना बिल्कुल नहीं पसंद। फ्री कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूँ या तुम हो रही हो? हाथ किसने किसका पकड़ा हुआ? मैंने या तुमने? मैं जा रही थी आज, उसने मुझे रोक लिया। हमारी बहुत लंबी बहस हुई। उसको लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं अड़ी हुई थी
कि यू हैव फॉलन इन लव विद हर, और तुम प्यार में इतना गिर गए हो कि तुम्हारा उठना नामुमकिन है। अब जाहिर है मैं उसको असल प्रॉब्लम तो नहीं बता सकती थी। खैर, आखिर में हमने शर्त लगा ली। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसको जताओगे। तुम्हारी इन बचकाना बातों में नहीं आऊंगा। मत आओ, उसको जितवा लो और मुझसे शादी कर लो। मैं अपना काफी दिमाग ऑफिस में खपा कर आ रहा हूँ। अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम मेरा दिमाग मजीद खराब मत करो तो। तुम्हारा दिमाग तो ऑलरेडी खराब है। देखो मेरी बात मानो, तुम्हारी मेस्ड अप लाइफ को सिर्फ मैं ठीक कर सकती और कोई नहीं। इसलिए जो मैं कहती हूँ वो करो। मेरे चेहरे पे कहीं नुक्ते तो नहीं नजर आ रहे? हाँ, जो तुम्हें ऐसा लगता है मैं अपने हाथों से अपने लिए खड्डा खोदूंगा और उसमें कूद जाऊंगा। खड्डा तो तुमने खोदा हुआ है, और पिंग पोंग बॉल की तरह टिपे खा खा के तुम अंदर बाहर ही हो जा रहे हो। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, अंदर फंस जाओगे। क्यों करी वैसा कुछ? इसलिए कि बेसिकली मैं एक अच्छी लड़की हूँ, और तुम्हारी हालत देख के मुझे तुम पे रहम आ गया। इसलिए मैंने फैसला किया कि जब तक मैं तुम्हारी लाइफ नहीं ठीक करूँगी ना, तब तक मैं नहीं जाऊँगी, ताकि तुम्हें आगे जाकर रिग्रेट हो कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया। कैसा प्लान है मेरा? बहुत घटिया और ट्विस्टेड, तुम्हारी तरह। और दूसरी बात ये है ना, अगर तुम समझती हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी अपनी लाइफ को दुरुस्त करने में, तो तुम्हें गलत फहमी है। मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ। हाँ, एक छोटा सा फेवर कर दोगी? प्लीज दफा हो जाए यहाँ से। बहुत अच्छी लाइफ तुमने अपनी ठीक कर ली है, तभी तुम्हारी बीवी मुझे रस्ते से उठा के यहाँ ले आई। मेरी बीवी नहीं लेकर आई है, तुम जानबूझ के उसके सामने गई थी। मैं जानता हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम जो समझना समझो। ठीक है, मैं नहीं जा रही। अब अगर तुम मेरी मदद करो या ना करो, मैं साबित करके रहूंगी कि तुम उससे प्यार करते हो। ओहो, आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू यू। हकीकत मैं जानता हूँ कि अंदर अंदर से तुम उन दोनों की लड़ाई कराना चाहती हो, लेकिन ऊपर ऊपर से उनकी दोस्ती करा रही हो। और मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि उस घटिया इंसान की शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है। पता है क्या, रहने देती हूँ, भाड़ में जाइए दोनों। सारी जिंदगी इस तरह लड़ते रहे, यही सजा इन लोगों की। भाड़ में जाए? और आरिश उसके ऑफिस पर कब्जा जमा के रखेगा। माफ कीजिए मैडम, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ। इज दैट क्लियर? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। अरे यार छोड़ो ना ये सब, प्लीज। तुम सोचो, मैं भी सोचता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा ना। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उनैजा से आरिश की पसंद की चीजें बनवाओ? मैंने कभी पूछा नहीं। अच्छा तो ये तो बताओ, आरिश को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? मुझे क्या पता उसे क्या पसंद है। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि आरिश को क्या पसंद है? अच्छा देखो, सबसे पहले ये कर लो कि अपने आप को ना उनैजा के रंग ढंग में ढाल लो। क्यों? मुझ में क्या कमी है? और वैसे भी जहर लगती है वो मुझे नहीं इसी तरह बनना। लेकिन आरिश को वो जहर नहीं लगती। आरिश पागल है यार। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तुम बस यही बता दो कि उस पागल को फंसाना है या नहीं, उससे बदला लेना है या नहीं। लेना है। तो फिर तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ।
मैं तुम्हारे कपड़े निकाल के रख रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। मुझे नहीं चेंज करने। क्या मतलब? कल भी तुम यही पहन के गए थे, आज सुबह से तुमने यही पहने हुए, तुम यही पहन के जाओगे? तो क्या हुआ? कंफर्टेबल हूँ मैं। ऑफिस वाले क्या सोचेंगे, बुरा लगेगा। पहले तुम्हें मेरे काम से मसला, अब तुम्हें मेरे ऑफिस के कपड़ों से मसला। समझ नहीं आता क्या करूँ मैं। आरिश, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा तो तुमने पहले भी कुछ नहीं था और बहुत कुछ कह गई थी। एक काम करता हूँ ना, मैं ऑफिस ही नहीं जाता, किस्सा ही ख़त्म। वैसे भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो, तो खुद ऑफिस जाओ, मैं क्यों जाऊँ? मैं तुम्हारे कपड़े निकाल के तुम्हारे कमरे में रख रही हूँ। चेंज करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो ना करना। थैंक यू। आपसे एक बात पूछूं, अगर आप माइंड ना करें तो? हाँ पूछो। आप लोगों ने कमरे क्यों अलग कर रखे हैं? वो ज़ैद अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए। तो उसे समझाना चाहिए था ना। मतलब ये कि शादी तो अच्छी बात होती है ना, कोई गुनाह थोड़ी है। शादी गुनाह बन जाती है जब वादा किसी और से किया हुआ। अब इसमें किसी का कसूर थोड़ी है, जोड़े तो आसमान पे बनते हैं। इन्हीं जोड़ों में तलाकें भी होती हैं। वो तो है, लेकिन दोस्ती भी तो होनी चाहिए। तुम्हें उससे शादी करनी है या नहीं? करनी है, लेकिन तो फिर ये किस तरह के सवाल पूछ रही हो मुझसे? वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी शौहर की किसी और से शादी कराना, चाहे उनके बीच में ताल्लुक जैसा भी हो। मैं मानती हूँ, और ना ही ये कोई शर्तों का खेल है जिसे जीतने के लिए तुम कोई भी पैंतरा चलाओ। अब जाओ और जाके आरिश को कंपनी दो। लेकिन जाओ। रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है